हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चैप्टर 2। तो यहाँ पर हम पहले वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था कि जो हमारे डिफरेंट रीजन्स होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के भोजन किए जाते हैं। यहाँ पर कई सारे डिशेस के बारे में हमने बात करी थी और टेबल भी हमने तैयार करी थी, टेबल 2.1 में, जिसमें हम अलग क्षेत्रों में अलग तरह के जो मील्स होते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करी थी। ये टेबल रही जिसमें हम पंजाब और आंध्र प्रदेश के बारे में, उन वहाँ की मील्स के बारे में जानकारी हासिल किए हुए थे। अब यहाँ टेबल जो हेडिंग है 2.1, उसमें हमने पता किया था कि कितने से सारे जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स हमारे फूड में, उनमें बहुत सी चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो, और उनमें मेजर जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वाटर और डाइटरी फाइबर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। यहाँ पर हम कुछ टेस्ट मेथड्स के लिए जो हमें सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती थी उसको कैसे तैयार करेंगे उसके लिए हमने जानकारी हासिल करी थी। और फिर यहाँ पर जो टेस्ट का स्टार्च का जो टेस्ट था इसके बारे में भी जानकारी हासिल करी थी, किस तरह से हम अपने भोजन में स्टार्च का टेस्ट करेंगे। इसी तरह से फूड में जो प्रोटीन्स होती है हमारे भोजन में उसका टेस्ट करने का, और फैट भी हमने टेस्ट करके देखा था कि कौन कौन से व्यंजन में फैट पाई जाती है। और यहाँ पर वो सारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सोर्स के और फैट सोर्स के भोजन के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे पढ़ने वाले थे कि हमारे शरीर को जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरत पड़ रही है तो वो हमारे शरीर में काम क्या करते हैं, वो किस काम में आते हैं, जो इस सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर को मुख्य रूप से एनर्जी देता है, लेकिन जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में मच मोर एनर्जी, कुछ ज़्यादा ही एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है हमारे शरीर को, लेकिन जो फैट होता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को। जो फूड होता है उसमें जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होती है उनको हम उन फूड्स को एनर्जी गिविंग फूड्स, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कहते हैं। जो कि यहाँ जो फिगर्स है 2.3 और 2.4 में वो सारे फूड्स दिखाए गए हैं जो हमें ऊर्जा देने वाले फूड्स होते हैं। यहाँ पर ये सारे जो फूड्स दिखाए गए हैं ये सारी चीज़ें ऊर्जा देने वाली, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली फूड्स होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फूड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ ऊपर से एक लाइन देख लेते हैं। फूड प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। जो प्रोटीन्स होती है फूड के अंदर, ये जो फूड्स होते हैं सारे खाद्य पदार्थ, ये इनमें जो प्रोटीन्स होती है वो क्या काम करती है, वो बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, हमारे शरीर के निर्माण कार्य में, ग्रोथ, हमारा शरीर वृद्धि करता है, और कुछ रिपेयरिंग भी होता रहा, चोट लगी, ये सारी चीज़ें उनके लिए हमें प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोटीन का काम बॉडी बिल्डिंग का काम है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, फैट का काम क्या है, तो उनका काम है ऊर्जा देना, और जो प्रोटीन्स है इसका काम है शरीर का निर्माण करना। इसी तरह से जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, ये भी हमारे भोजन में होते हैं। तो विटामिन्स का काम है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करना, किन चीज़ों से, डिजीज़ से हमारे शरीर को बचाने के लिए विटामिन्स हेल्प करते हैं। और विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी आईज़ को, हमारी आँखों को, बोन्स, टीथ और गम्स, बोन्स हड्डियाँ, टीथ दांत, गम्स मसूड़ों को हेल्दी बनाने में जो होता है विटामिन्स, वो भी काम करते हैं। विटामिन्स कई तरह के होते हैं। यहाँ पर कुछ विटामिन्स के बारे में नाम दिए गए हैं, जैसे विटामिन ए, सी, डी, ई के, ये कुछ विटामिन्स होते हैं। इसी तरह एक विटामिन्स है बी, वो कई विटामिन्स का ग्रुप है, B1, B12, B6, B3, इस तरह बहुत सारे बी नाम से हैं। उस विटामिन्स को हम पूरे कंबाइन रूम में कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर नाम लिखा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत सारे विटामिन्स का समूह होता है।
लेकिन ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे शरीर को स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती हैं। विटामिन ए जो है वो हमारे स्किन्स और आईज़, आँखों और स्किन्स को हेल्दी रखता है। सी जो होता है वो डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ता है, विटामिन सी। और डी विटामिन्स हमारे शरीर को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, हमारी हड्डियों और दांतों को, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनसे कैल्शियम को लेकर के बोन और टेस्ट को पहुंचाता है। ये इस तरह से विटामिन डी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। इसी तरह जो यहाँ फिगर दिए गए हैं 2.6 और 2.9, इनमें दिखाया गया है कि इन सब में विटामिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब इस विटामिन्स के अलावा अन्य चीज़ थी मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं हमारे शरीर के लिए, भले वो कम क्वांटिटीज़ में हो लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो विटामिन डी है ये हमारा जो शरीर होता है ये सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण कर लेता है। लेकिन आजकल हम लोग ज़्यादातर सूर्य से बचने का काम करते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रहता सूर्य से, इसलिए बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी की वजह से कई सारे रोग हो जाते हैं, डिफिशियंसी हो जाती हैं। यहाँ पर अब आगे क्या बताया गया है, जो प्रॉपर ग्रोथ है हमारे शरीर की वो इन सारे न्यूट्रिएंट्स की मदद से ही हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ मिनरल्स के स्रोत के बारे में 2.10 फिगर में दर्शाया गया है। ये फिगर्स है, यहाँ पर इन सब से कुछ मिनरल्स हैं जो कि हमें प्राप्त होते हैं। मिनरल्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसे डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर्स ये न्यूट्रिएंट्स के अलावा अन्य चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ती हैं। इनकी क्या आवश्यकता पड़ती है, ये जो होते हैं और ये हमें मिलते कहाँ से हैं, इनकी नीड्स क्या है और ये हमें प्राप्त कैसे होते हैं। तो इन्हें हम दूसरा नाम भी एक देते हैं, उसको कहते हैं रॉफेज, मतलब रेशा। ये जो रेशे होते हैं ये हमें मुख्य रूप से मिलते हैं सब्जियों से, फ्रूट्स जो पल्स होती हैं, पोटैटोज हैं, फ्रेश फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं। जैसे वेजिटेबल्स में ये साग सब्जी, जैसे पत्तोंदार सब्जियां, जैसे सरसों का साग, पालक, मेथी, ये सारी चीज़ें हमें रॉ फेज प्रोवाइड करती हैं। इनका काम क्या है, ये हमारे भोजन का एक कंपोनेंट होते हैं, इसेंशियल कंपोनेंट, आवश्यक होते हैं। लेकिन ये हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन ये हमें मदद करते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे छुटकारा पाने में। जो हम शरीर में खाना खाते हैं और पेट में जाता है, फिर उससे हो सकता है उसमें बहुत सारा अपच्य भोज्य पदार्थ हो जो अनडाइजेस्टेड हो, वो हम डाइजेस्ट ना कर सकें, तो उसको ख़त्म करने के लिए इन रॉ फेज की आवश्यकता होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, पल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स मेन सोर्स होते हैं रॉ फेज के। अब इसके अलावा एक और चीज़ थी, वो थे वाटर। वाटर की भी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये हमें क्या काम में आते हैं वाटर्स ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हमने ऊपर पढ़ रखे हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। पानी के ही सहारे, पानी की मदद से ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा वाटर का क्या काम है, थ्रोइंग आउट, जो हम खाते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना। किस तरह से, यूरिन, पेशाब के माध्यम से, और स्वेट पसीने के माध्यम से शरीर को बाहर, जो हानिकारक चीज़ें हैं शरीर के अंदर बनने वाली, उन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर, जो ज़्यादातर वाटर हो जो हमें शरीर के लिए आवश्यक है, वो सबसे ज़्यादा वाटर से हम लिक्विड्स, जो हम खाना खाते हैं जैसे दाल है, ये लिक्विड्स टाइप का भोज्य पदार्थ है, या फिर जो पानी हम पीते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा वाटर हमारे शरीर को मिलता है। इसके अलावा जो हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, ये सारी भी चीज़ें हमें वाटर के रूप में शरीर में प्राप्त हो जाती हैं। और वाटर का कौन सा काम है, और वाटर का काम है
कुक्ड, जो वाटर और हमारे शरीर को मिलता है वो मिलता है कुक्ड फूड्स से। ये भी एक सोर्स है वाटर का जो हमारे शरीर को पूर्ति करता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ नीचे एक एक्टिविटी दी गई है। टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन। आपको एक फल लेना है, चाहे वो टोमेटो हो या फिर नींबू का फल हो, लेमन। इसको कट करना है छोटे टुकड़ों में और देखना है आपको कि आपका जो वेट है, हाथ है, वो गीला हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर जो है उसमें जो उसके अंदर पाए जाने वाली चीज़ें हैं उसमें वाटर भी काफ़ी मात्रा में होता है। इसी तरह आप जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे लौकी, कद्दू, गाजर, इन सब चीज़ों को जब आप काटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा पानी आपके हाथों में लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन फलों में, उन सब्जियों में बहुत सारा पानी पाया जाता है। तो ये एक बताया गया है कि हमारे शरीर को सिर्फ मिल्क, टी और जो हम ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं, पानी उसी के माध्यम से सिर्फ हमारे शरीर को पानी नहीं मिलता। जो हम सब्जियां खाते हैं, जो हम खाद्य पदार्थ, जो फूड आइटम्स खाते हैं, उनमें भी बहुत सारा पानी होता है जिससे हमारे शरीर को पानी मिलता है उनके भी द्वारा। फिर बैलेंस डाइट।